कहते थे, तो उसे सांख्य कहा जाता था। तो सांख्य, न्याय, योग और वैशेषिक, इन चारों के जरिए से, न्याय के जरिए से कारण कार्य मिलता था, और किसी मेथोडोलॉजी न्याय शास्त्र से मिलती थी, और कोई व्यक्ति को आप्त कैसे बनाया जाए वो योग से होता था, और पूरी की पूरी प्रकृति का जो 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 अणु कैसे काम करते हैं, ये प्रकृति कैसे बनी है, उसके लिए वैशेषिक था। तो इन चार शास्त्रों से हम ज्ञान मीमांसा को पूरा करते थे। अब आती है आचरण मीमांसा। आचरण मीमांसा का आधार वाक्य था अथा तो धर्म जिज्ञासा, यानी धर्म को जानो। आचरण धर्म से होगा, ज्ञान सांख्य, न्याय, वैशेषिक और योग से होगा। और तत्व के बारे में, जैसे आप ज्यादातर परमात्मा के, अल्लाह के बारे में बात करते हो, ये तत्व मीमांसा है, उसके लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। लेकिन बुद्ध के टाइम हो गया भाई आपका। इस पूरे 2 मिनट की गुफ्तगू में मैं बिल्कुल नहीं बोला, यानी मौजू के ऊपर ना बात करके इधर उधर की हाँकने से क्या फायदा। आपको साबित ये करना था कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये है, और उस किताब से साबित करना था कि जहां पर बुद्ध के जो श्लोक है उनको जमा किया गया है, ठीक है, सुत से। आप वहां से कहते कि ये रही किताब, ये रहा रेफरेंस, ये हमारी या बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। पता नहीं कहाँ की, ईरान की, तुरान की, फिर अफगानिस्तान की, फिर तेहरान की। ऐसा है, देखो अभी मुफ्ती साहब अभी मैं सूरह तौबा की अध्याय 9 की आयत नंबर 29 पूछूंगा। सुनो अब जैसे, हाँ ऐड करो। जी अच्छा हजरत, मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे ही में सुनो, एक मिनट। हाँ। उनका वहां रुक नहीं रहा। हाँ। सवाल ये था कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। भाई जो बयान कर रहे हैं वो सनातन के 6 दर्शन बयान कर रहे हैं। हाँ वो यानी अच्छा, ये जो है ना, 1 मिनट, अभी रोहन सुन रहा भाई, रोहन जरा उसको ऊपर ले, वो भी तो बुद्ध है ना, उससे मालूम करेंगे कि ये बात जो कह रहे हो सही कह रहे हैं। रोहन को ऊपर ले, जगह बनाए रोहन के लिए। रोहन अगर तुम सुन रहे हो तो जरा सा कमेंट के अंदर यस या नो जो भी है वो कह दो, अगर आना है तो प्लीज। हाँ जी, तो भाई सत्येंद्र सिंह जी, बुद्ध का पसमंजर देना पड़ेगा कि नहीं, आप बताओ। ये पसमंजर है। अब उसके बाद बुद्ध ने क्या किया, अब सुनो, अब ना रोला नहीं डालते, बात सुनते हैं सामने वाले की। हम आपकी बात बड़े सब्र और धीरज से सुन रहे हैं, आप भी सुनो, फिर हमें म्यूट करना पड़ता है। ये जो भोंपू है ना, ये थोड़ा सा कम करो जी। अब बोलो आपके जी, बुद्धिज्म की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उस किताब के हवाले से जी। मैं रेफरेंस भी लिख रहा हूं ताकि उसको बाद में चेक किया जा सके। हाँ जी ठीक है। क्या है, बुद्ध ने क्या किया, इन तीनों को मिला करके एक आइडियोलॉजी दी, और उसने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अर्थात क्या है कि बुद्ध की शरण में आओ, यानी बुद्ध को फॉलो करो। और दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म की शरण में आओ। और तीसरा है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, संगठन में आओ। अब संगठन कैसे बनाना है, उसके लिए उन्होंने 8 आर्य व्रत दिए कि भाई इनको फॉलो करेगा, जो यम नियम आसन इस तरह के दिए, इनको फॉलो करने वाला बुद्ध होगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो गैर बुद्ध होगा। और गैर बुद्ध को बुद्ध बनाने की प्रक्रिया, जिस तरह से इस्लाम कहता है कि जो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो मुस्लिम होगा, उम्मा का हिस्सा होगा, और जो नहीं कहेगा वो गैर मुस्लिम अर्थात काफिर होगा, और काफिर जाहिलिया का हिस्सा होगा। तो आपकी जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सारी की सारी बुद्ध से ड्रिवन है। यदि आप इस पर टाइम दोगे तो मैं और आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, चले, सही है। अब मुझे एक बात बताएं कि बुद्ध की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, संगठन की शरण में आओ, तो ये संगठन क्या गवर्नमेंट कायम कर सकता है? हाँ कर सकता है, जितने इसने भारत के अंदर किया था। सही है। इस संगठन ने, अरे सुनो यार, कमाल की बात है। मैं जो आपने बताया उसी की वजाहत मांग रहा हूँ। इस संगठन ने जब गवर्नमेंट कायम कर ली तो क्या, अभी एक बौद्ध गवर्नमेंट कायम हो गई, तो क्या मुझे एज ए मुस्लिम बुद्धिज्म के खिलाफ तबलीग करने का हक है?
हाँ बिल्कुल है, वो इसकी इजाजत देता है बुद्ध। रेफरेंस, हाँ हाँ, रेफरेंस है क्या? बुद्ध, हाँ रेफरेंस है ना। हाँ, जब बुद्ध क्या? की आइडियोलॉजी पूरे सवाब पर थी, उस हाँ, समय पर शंकराचार्य अद्वैतवाद पढ़ा रहे थे। ठीक। ठीक है, तो ये और पूरा रेफरेंस है, अद्वैतवाद देख लो आप क्या लिखा है। नहीं, वो तो इस्लाम में भी है कि जिस वक्त इस्लाम जो है, इस्लामी गवर्नमेंट अपने शबाब पर थी, तो उस वक्त यहूदी और ईसाई अपने अपने मजहब की किताबें पढ़ा रहे थे। इसमें नहीं, क्या बात? मक्का मदीना में जाने के बाद अद्वैतवाद सारे यहूदी खत्म कर सतेंद्र दिए, साहब, मक्का में इसमें आने कैसे? के बाद अरे सारे के ये सारे। देखो, ये फालतू की बातें करने की सतेंद्र जरूरत साहब, नहीं है। बात जो है, जब आप एक स्कॉलरली लेवल पर कर रहे हो तो व्हाट्सएप वाली बात ना किया करो यार, ये गलत बात है। अभी तो आप अच्छी खासी बात कर रहे हो, अब एकदम जो है इधर उधर की बात करने लगे। इस्लाम अपने उरूज पर, इस्लामिक गवर्नमेंट अपने उरूज पर जब पहुंची है, खलीफाओं तो में, चारों चाहे खलीफाओं वो में और मोहम्मद। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, जी, खिलाफत राशिदा का दौर हो या खिलाफत अब्बासिया या बनु उमैया का, यहाँ इस्लामी गवर्नमेंट अपने उरूज पर थी। और इस उरूज के जमाने में भी इस्लामी गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ी तादाद ईसाई और यहूदियों की अपनी अपनी इबादतें कर रही थी, अपनी किताबें पढ़ा रही थी। अब बताओ क्या करें? एक सेकंड, आप मुझे मोहम्मद के समय पर जहां मोहम्मद की सत्ता कायम थी, एक अगर उदाहरण दे आप दीजिए। हमारी स्क्रीन पर बैठे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहब कह दें, अगरचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहें, हाँ, कम से मोहम्मद कम। साहब की, मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं कह रहे थे जी। हाँ ना, श्रीमान मोहम्मद जी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कह तो एक ही सकते हैं, बात। कहें, नहीं कह रहे थे ना। हम्म, हाँ हाँ, हम्म, मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, ठीक है। जी कहो, ठीक। आगे तो तो मोहम्मद मोहम्मद रसूल के अब समय में सुनो, क्या हुआ? हम्म, मोहम्मद जी दो जगह गए, मक्का और मदीना। हम्म, मक्का में जब तक मोहम्मद जी जिंदा रहे, एक भी गैर मुस्लिम नहीं था। न मदीना में जब तक जिंदा रहे, एक भी गैर मुस्लिम यानी यहूदी नहीं था, जबकि वो यहूदियों का ही शहर था, याथरिब कहलाता था। अच्छा, उसके देखो बाद चार देखो, एक खलीफा बात सुनो, हुए। एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, ये सब है ना, जी हमसे कम से कम झूठ मत बोला करो, कम से इस्लामी हिस्ट्री के बारे में हमसे जी, आके बताओ हमारे आप। मुंह पे झूठ, हमारे मुंह पे झूठ। आ, तो नहीं, इसलिए यदि ये इसलिए झूठ है तो इसे उसको काट के छोड़ दें, दिखाओ आप। उसको छोड़ दीजिए। असल बात यह है कि मदीना में सन 6 हिजरी तक, जब तक के खैबर का वाकया हुआ, बल्कि अहजाब तक, जंग अहजाब तक, यहूदी मुकम्मल फ्रीडम और आजादी के साथ रहते रहे। जब हरकतें की तो उनको खैबर में बसाया गया, फिर खैबर में हरकतें की तो उनको इस्लामी गवर्नमेंट में ही उनको दूसरे शहर में बसाया गया। ये नहीं कि इस्लामिक गवर्नमेंट से उनको निकाल दिया था। और वो आज तक, भाई आप देखेंगे कॉप्टिक ईसाइयों की मिस्र में कितनी बड़ी तादाद है, ईसाइयों की फलस्तीन में, शाम में, जॉर्डन में कितनी बड़ी तादाद है। ये कहां से आए हैं सारे? ये सारे अरबी बोलते हैं, ये सारे वही क्रिश्चियन है जो इस्लामिक गवर्नमेंट में बाकी रह गए थे। तो इसलिए ये कहना फालतू की बात है कि जी उनको खत्म कर दिया था। असल आपकी जो बात है वो ये कि आपने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई बुद्धिज्म की, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही आपने कहा कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत अच्छी बात है, होगी, और यूहान को नहीं पता था, आपको पता है, आपने बता दिया। अब क्वेश्चन ये था कि इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ तबलीग करना, उसकी इजाजत है या नहीं? तो मुझे वो साबित करें। आप ये ना कहें कि जी शंकराचार्य तालीम दे रहे थे अपने मजहब की, वो तो आप इस्लामी गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं काम, उससे मसला नहीं है। आप ये कहिए कि कन्वर्जन, क्या बुद्धिज्म के दौरान कन्वर्जन, बुद्धिस्टों में, बुद्धिज्म की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कन्वर्जन उस तरीके से चल रहा था जैसा कि आज होता है दुनिया भर में? जी। और उसका मुझे रेफरेंस चाहिए कि उसकी वो अलाउड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी, वैसे ही नहीं कह सकते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि मोहम्मद साहब के समय पर उस इलाके में मुझे गैर बुद्धिज्म मुस्लिम चाहिए तो रहते। हमारे यहाँ, लिसन, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं है, अपने यहाँ साबित करो। बुद्धिज्म में नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये साबित करना है। जब आप अपने सवालों के जवाब से भागते हो तो मुक्ति होने का क्या फायदा है फिर, बताइए आप। तो भाई आपको मुझसे गुफ्तगू करनी है या तानाजनी हाँ, करनी है? गुफ्तगू नहीं, तानाजनी करनी है तो हमारे पास गुफ्तगू। उसके लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं, अब देखो, उसके लिए हजरत एक्सपर्ट्स नहीं, मौजूद हैं। अगर हजरत तानाजनी करनी है, हाँ। हजरत ये देखो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। अगर इनसे सुने सुने सत्येंद्र साहब, सुने बात सुने। जी जी, आप जो है अद्वैत वेदांति के जो बानी हैं आदि गुरु शंकराचार्य, उनसे, और जो है आप बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो है वो मान्यता दे रहे हैं, जबकि आपको पता होगा, और आपको पता है, लेकिन आपने बात वहीं पे रोक दी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सारे बुद्धिस्टों को हरा के अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को खड़ा किया।
सब जो इंडिया में जो रेवोल्यूशन आया है अद्वैत वेदांता का, और जो सबसे मजबूत फिलॉसफी मानी गई है, वो इसी बुनियाद पे मानी गई है कि बुद्धिस्टों को उन्होंने हराया है। न सिर्फ हराया है बल्कि मैसेकर किया भाई, मैसेकर किया है। और होल्ड ऑन, ठीक है, मैसेकर किया आप मैसेकर का आप शंकराचार्य ने मैसेकर किया है, उसका एक सुनो, उसका रेफरेंस आप दे दीजिए कि शंकराचार्य ने हराया है तलवार से। आप एक रेफरेंस दे दीजिए। अभी देता हूँ, रुक जाए, अभी रुक देता हूँ, रुक जाइए जरा साहब, बैक स्टेज करें इनको, अगले कॉलर को लें और मैं भी रेफरेंस निकाल रहा हूँ। होल्ड ऑन, आ जाना मत, जाना नहीं है जी। ओके जी, ये आ गया है। लो जी, ये आ गया सामने, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अरे ये रहा, हाँ जी, आ गया सामने, ये देखें जी भाई, ऊपर ले लें जी, आ गए ऊपर जी भाई, पढ़ें जी, पढ़ें, आप ही पढ़ें। अब क्या आपने मेरा स्टेटमेंट आपने सही से सुना था? आपने कहा कि मैसेकर नहीं हुआ ना, तो जी अब शुरू करें, पढ़े। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने स्टेटमेंट ये था कि उसने अरे सुन लीजिए ना, क्या शंकराचार्य ने लोगों का कत्ल करने का हुक्म दिया था? स्क्रीन पर जो लिखा है पढ़ने में दिक्कत है कुछ? मेरी बात तो सुनो आप। अब मैं एक 5 सेंटेंस कहूंगा, फिर आप दिखा देना। रेफरेंस दिखा रहे हैं तो ये टाइम जाया कर रहा है, उसको निकालें, कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, आगे चलें, अगले कॉलर को ले लें। कौन है? शेन व्लॉगर। जी, एशियन साहब। जी, बोलो भाई। चलें अगले कॉलर। अस्सलाम। अगले कॉलर को ले भाई। मेरी आवाज जा रही? अच्छा, चलिए ठीक है। मेरी आवाज जा रही है मुफ्ती साहब? जल्दी भाई आ रही बोले भाई। हाँ जल्दी बोले, टाइम नहीं है इतना, क्विक। अच्छा, मैं 2013-14 साल में ईमान लाया हूँ, और फिर मैं उस माहौल में रह नहीं पाया कि अपने ईमान को और मजबूत कर पाऊं। तो थोड़ा सा आप लोगों से एक मशवरा चाहिए था कि मतलब बेसिकली मैं उस माहौल में नहीं रहता हूँ कि आसपास हमारे मुस्लिम्स हो या मस्जिद हो या कुछ भी, जहाँ से मैं कुछ भी सीख पाऊँ। जो भी एक जरिया है यूट्यूब है। तो अपने ईमान को और मैंने मतलब और मजबूत बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से? देखें किसी भी चीज पर जो मजबूती इंसान हासिल करता है वो अपने माहौल से ही हासिल करता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा माहौल नहीं है तो आपको माहौल बदलना पड़ेगा अपना। और आज के दौर में माहौल बदलना कोई मुश्किल नहीं है, हर शहर में मुसलमान मौजूद हैं। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहां मुसलमानों तक रसाई जरा मुश्किल है, तो जाहिर है कि आप अपना इलाका बदलें। सबसे आसान चीज क्या है? अल्लाह ताला ने हमें बहैसियत मुसलमान की एक बहुत बड़ी नेमत जो दी है वो है मस्जिद में 5 वक्त की हाजिरी कि मस्जिद जगह जगह मौजूद है। ऐसा कोई शहर नहीं है
कि जहां मस्जिद ना हो सकता है कि आपसे थोड़े से फासले पर हो, लेकिन यही दरअसल वो स्ट्रगल है कि जो आपको करना है। तो मस्जिद में 5 वक्त हाजिरी मुसलमानों की हो रही है, ठीक है, सब नहीं जा रहे, लेकिन बहरहाल ये है कि एक तादाद जाती है। आप अगर पाबंदी के साथ किसी एक मस्जिद को पकड़ लें कि जी मुझे यहाँ 5 नमाजें यहीं पढ़नी है, तो आपकी कम्युनिटी बन गई। आप जब लोग आपको देखेंगे भाई ये बंदा गुज़िश्ता 1 महीने से 2 महीने से रोज़ाना पाबंदी के साथ आ रहा है, तो आप खुद ही इस बात को देखेंगे कि लोग आपसे खुद ही अप्रोच करेंगे, हाँ भाई आप किधर रहते हैं? हाँ भाई यही लोगों की जो दोस्ती के जो हाथ है वो खुद ही आपकी तरफ बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस जो खुसूसियत है इस्लाम की उससे फायदा उठाना चाहिए। जी। और मेरे लिए थोड़ा-सा मसला ये हो जाएगा कि आस-पास जितने भी हैं नॉन मुस्लिम ही हैं, तो थोड़ा-सा ये लगता है कि मेरे लिए आस-पास है ना, अगर तो बात लोग ठीक है, जाते आस-पास हैं है, तो आप थोड़ा दूर जाएँ, जहाँ पर भी मस्जिद पे जा सकते हैं आप। अब देखें ये स्ट्रगल तो एक इंसान को करना पड़ेगा ना। आई नो कि कुछ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा ईमान कमज़ोर है, तो फिर उसका इलाज यही है, फिर आपको इलाका बदलना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि जब मैं एक बार जिस राह में बढ़ चुका हूँ, मैं बैक तो किसी हालत में नहीं आना चाहूँगा, बहुत चाहे अच्छा। कुछ भी हो जाए। हुँ। मैं किसी हालत में अच्छा मेरा थोड़ा-सा आपसे क्या है फर्स्ट टाइम आया हूँ, ट्राई तो बहुत दिनों से थी, आया हूँ फर्स्ट टाइम। थोड़ी-सी आप लोगों से शिकायत है या फिर मैं आप लोगों को शायद प्रोग्राम नहीं समझ पाया। तो मैं आप लोगों से एक शिकायत करना चाहता हूँ, मोहब्बत वाली शिकायत, बोलें? अगर आप इजाज़त दें तो। हुँ, जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई आते हैं, कुछ शायद इसी इंटेंशन से आते हैं कि वो आपसे बहस करेंगे। हुँ। बट हो सकता है कुछ की इंटेंशन हो सकता है ईमान लाने को हो, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उनसे आप लोग मोहब्बत से पेश आएँ, क्या पता वो भी अल्लाह की राह में निकल जाए। नहीं, आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों के साथ जो भी आ रहा है, मुसलमान है कि गैर मुस्लिम, उसके साथ नरमी से बात करें। हमारा लहज़ा जो है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ और इससे पहले मैंने लिखा भी और कहा भी है कि हमारी अ, आवाज़ की का ज़ेर-ओ-बम यानी आवाज़ का ऊँचा-नीचा होना, ये सामने वाले के अल्फ़ाज़ तय करेंगे। ठीक है? सामने बिल्कुल। वाला कैसे गुफ्तगू कर रहा है, वो हमारी आवाज़ का ऊँचा-नीचा होना वो उसकी जो टोन है वो तय करेगा। अब मान लें कि बिल्कुल। सामने वाला तो आए आस्तीन चढ़ाकर ये कहने के लिए आज तो जी मैं इस तरह करूँगा, मुसलमानों को नीचा दिखाऊँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो उल्टी-सीधी बातें करेगा तो हम फिर उसी अंदाज़ से हाँ। जवाब देंगे। ठीक है? जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अभी लेकिन अभी अभी मैं युगमन से बात हुई हमारी, बहुत अच्छी बात हुई। उससे पहले विष्णु प्रभाकर से बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। अभी ये साहब आ जी, गए जी, थे, जी। इन्होंने जो रोला डाल दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसका जवाब फिर उसी अंदाज़ से दिया हाँ, जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल इनका ट्रीटमेंट तो आपने बहुत सही किया मुफ्ती साहब। मैं बस यही बोलूँगा कि आपकी लाइव मैं पुरानी लाइव को सुनता हूँ, जब भी फ्री टाइम में रहता हूँ, तो मैं वही देखता हूँ कि कुछ-कुछ मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि कुछ-कुछ हैं जो कि शायद ईमान लाना चाह रहे थे या फिर वो इसमें उस टॉपिक में कुछ बात हमारे रवैये में यकीनन इस्लाह की गुंजाइश है, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते। तो इंशाअल्लाह इसको बेहतर जी, जी, बनाने की जी। कोशिश की जाएगी, ठीक है? चलें, चलें। ठीक है। अच्छा मेरे एक लास्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? एक बस क्विकली कर लें और हाँ, इसको बस ताकि जी। क्विकली कर लेता हूँ। हुँ, जैसे हम मुसलमान जो इस दुनिया में आए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र होनी चाहिए, वो तो अपने आखिरत की होनी चाहिए ना? जी हाँ। तो चलें मैं तो ये समझता हूँ कि हम अभी यंग हैं। हालाँकि इस्लाम में यंग या फिर किसी ऐज का लेना-देना नहीं है। आप अगर मुस्लिम हैं बाय बर्थ या ईमान लाए हैं तो आपको फ़िक्र आखिरत की होनी चाहिए। मैं यहाँ पे मैं ज़्यादातर देखता हूँ, मैं तो चूँकि इंडिया में रहता हूँ तो मैं यहीं की बात करूँगा, बाकियों का तो मुझे नहीं मालूम। कि चलें जैसे 50 प्लस या 55 प्लस या 60 प्लस भी 4-5 जने अगर बैठे हैं, बंदे बैठे हैं, तो उसकी टॉपिक में बस हँसी-मज़ाक ही मैं देखता हूँ। मतलब बहुत कम ऐसा देखता हूँ कि वो ठीक है। इस टॉपिक पे देखिए, बात कर रहे हो कि हमारी आखिरत आपकी जो आपका जो ऑब्ज़र्वेशन फ़िक्र है वो बजा है। एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है कि जिनको आखिरत की फ़िक्र नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं है और जिनको नहीं है बहरहाल उनको कहा ही जा सकता है कि भई आखिरत की फ़िक्र करें। यानी हमारा जो मकसद है, हम जो स्ट्रीम्स करते हैं, वो क्यों करते हैं? हम स्ट्रीम्स में कोई ये बात तो करते नहीं कि भई फॉरेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें, कौन-सी शेयर मार्केट कहाँ क्रैश होगी, ये सब तो हम बात नहीं करते। हम बात ही ये करते हैं कि भई आप दीन की तरफ आएँ।
और इस तरह के बहुत सारे उलमा हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो हर आलिम की ये कोशिश रहती है कि लोग में इस्लाह का यानी अमल हो और लोग जो है वो फिक्र आखिरत करें। अब अगर कोई नहीं कर रहा, हाँ कोई नहीं कर रहा है तो ये ठीक है, ये उसका और अल्लाह के दरमियान का मामला है, फिर हम उसको जज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले मेरा क्वेश्चन तो खत्म होगा। मैं एक अपनी बात कह के यही समाप्त करता हूँ कि हाँ, मैं एक बात बोलूंगा कि जो मैं मुस्लिम भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके अंदर जरा भी वसवसा आता है तो आप अल्लाह को, अगर आप दिल से याद करते हैं, अगर आप अल्लाह को फील करते हैं, तो अल्लाह अपने मौजूदगी का आपको एहसास हर वक्त दिलाता है, जो कि मैं पर्सनली फील करता हूँ। क्योंकि मैं वैसे जगह से ईमान लाया हूँ जहाँ 5 किलोमीटर तक मुस्लिम सिख कोई कोई मतलब कि कुछ नामो निशान ही नहीं है। अगर मुझे अल्लाह वहां हिदायत दे सकता है तो बाकी अगर कोई कहता है कि बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसमें पैदा लिया हूँ चाहे वहां लिया हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, नहीं। अगर आप थोड़ा सा सही रास्ते पे जाना चाहे, जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं वहां से आया हूँ जहाँ पे मतलब चले। ठीक है मुफ्ती साहब, थोड़ा आपका ज्यादा टाइम ले लिया, बहुत शुक्रिया। आपने अच्छी बात की आखिर में और आपकी बात पहुंच गई है, तो चलें ठीक है, अगले कॉलर को ले लिया जाए। अजय को लिया है। अजय आप स्टेज पे हैं। जी भाई। जी अजय भाई बोले, माइक अनम्यूट है आपका, स्टेज पे हैं आप। चलें अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? ये मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। अजय नाम कैसे? रिवर्ट रिवर्ट है, अच्छा चलें ठीक है। अभी जरा सा आप बैक स्टेज रहे, अभी आए ना, अभी ज्वाइन किया ना उन्होंने, अभी आप बैक स्टेज रहे जो पहले से उनको ले लें। एशियन व्लॉगर आप बैक स्टेज खाली कर दें। अच्छा जी, इनको ले, मसीह मुस्लिम को। जी भाई। जी मसीह मुस्लिम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पेशेंस को मैं सल्यूट करता हूँ। यू आर अ वेरी पेशेंट पर्सन। जी काश ऐसे ही हो और मुझ में भी ऐसी पेशेंस आए। अच्छा, अभी आपने दुबई का जिक्र किया, किसी स्ट्रीमर के साथ मुझे दिन आए याद दुबई के, और ये बात सच है। मेरे भी 2 बच्चे दुबई में पैदा हुए, लेकिन ऑफ कोर्स नो नेशनैलिटी। 18 आप टर्न होंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगी कंट्री, या तो आपके पास वर्क वीजा हो या फिर स्टूडेंट्स वीजा हो। दैट्स फिर हमने फाइनली कहा कि यूएसए आ जाओ। हालांकि ठीक चल रहा था सब कुछ दुबई में, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए वो जगह अच्छी नहीं है, इसलिए यूएसए लोग आते हैं। तो यू आर राइट, वो ट्राइबल सिस्टम है, चल रहा है। अपना सवाल मेरा ये था कि एक हदीस है जिसमें 73 सेक्ट्स की बात की जाती है, जिसमें से सिर्फ एक जन्नत में दाखिल होगी। क्या वो ऑथेंटिक है? देखें, वो हदीस उसके ऊपर कलाम किया गया है, यानी लेकिन उसको आप अक्सर यानी मुकम्मल मुस्तरद भी नहीं कर सकते, और सिर्फ ये समझना चाहिए कि जो असल चीज है उस हदीस के ताल्लुक से कि एक जो ग्रुप है वो जन्नत में जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कभी नहीं जाएंगे। जन्नत में जो जाएगा वो तो अपने अकीदे की बुनियाद पर जाएगा, बाकी के जो अकीदे हैं चूंकि उसमें गड़बड़ी है तो हो सकता है कि वो जहन्नम से वाया जहन्नम जाए जन्नत में। लेकिन अगर ईमान जो बुनियादी चीजें हैं दीन की, जैसे अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, रोज़ जज़ा पर ईमान लाना, रसूलों पर, किताबों पर, तकदीर के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ईमान लाना, ये जो बुनियादी चीजें हैं अगर एक इंसान के अंदर हैं जो, और ये बुनियादी चीजें सिर्फ ये 7-8 ही चीजें नहीं, और भी चीजें हैं, जरूरियात दीन इनको बोला जाता है। तो अगर वो शख्स, और उसमें खत्म नबूवत भी है, तो अगर वो शख्स इन चीजों के ऊपर ईमान लाएगा और फिर अगर कोई अकीदे के अंदर उसमें कोई गड़बड़ी है तो ठीक है, हो सकता है कि वो वाया जहन्नम जन्नत जाए। लेकिन इसके अलावा अगर उसका अकीदा बिल्कुल ठीक है तो अब अमल की बुनियाद पर यह तय होगा कि इसको जहन्नम में जाना है कि जन्नत में जाना है, वो अल्लाह ताला फिर डिसाइड करेगा। अच्छा, क्योंकि इस हदीस को कुरान भी सपोर्ट करता है। क्या कुरान सपोर्ट करता है इसको?
इस हदीस को नहीं, उसूली तौर पर कुरान ने जगह जगह ये बात की है कि भाई अगर आप ईमान लाए, जिस तरह के ईमान लाने का हक है, अमल सालेह किया तो जन्नत में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो जन्नत और जहन्नम का तज़किरा तो पूरे कुरान में हर जगह है। रही ये बात कि फिरकों की, तो ऑब्वियसली बात है कि कुरान में फिरकों की बात कभी नहीं होगी। कुरान फिरकों की बात नहीं करता। हाँ, ये जरूर करता है कि ये कुरान में आयत है कि हर एक फिरका जो है वो जो कुछ उसके पास है वो उस पे खुश है। तो ये आयत जरूर है सूरह रूम के अंदर। इसका मतलब ये है कि उम्मत में तकसीम होगी, जिस तरीके से लोगों में तकसीम होती है, और हर ग्रुप ये समझेगा कि भाई मैं हक पर हूं। तो ठीक है, कुरान ने इस चीज का ऐलान कर दिया है। एक और हदीस है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, कोई भी उस पर एतराज नहीं कर सकता। वो हदीस क्या है कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, कि मेरी उम्मत में एक ग्रुप, एक ताइफा, एक जमात ऐसी रहेगी जो हक के ऊपर पाबंद रहेगी हमेशा। एक ग्रुप ऐसा रहेगा मेरी उम्मत में। इसका मतलब क्या है कि जो बकिया लोग हैं वो भी मेरी उम्मत में ही, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हक के साथ लगे हुए हों। वो हो सकता है कि उनके दिल में कुछ खोट हो या अकीदे में कुछ कमी हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी ये कह रहे हैं मेरी उम्मत। जी अच्छा, ये अंदर मैं एक अपनी नाकिस राय ऐड करूं यहाँ पे। जिस तरह हजरत ने बताया कि इस हदीस पे इवन दो के कलाम है कि इसको मुकम्मल ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर एक्सेप्ट कर लें यहाँ पे हम के 73 फिरकों की बात हो रही है जिसके अंदर एक जन्नती और बाकी 72 को जहन्नम भेजा जा रहा है, तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो जो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा वो उम्मत का 10% होगा या 5% होगा। हो सकता है वो उम्मत का 90% हो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। हाँ, तो ये इसमें अगर एक सेक्ट है, सेक्ट जो है उसका मतलब मुसलमान होना जरूरी है। जो मुसलमान नहीं है लेकिन खुदा पे बिलीव करता है और आखिरत पे बिलीव करता है और अच्छे काम करता है, लेकिन खत्म नबूवत पे बिलीव नहीं करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसको सेक्ट नहीं मानते। ओके, लेकिन अगर वो खत्म नबूवत पे नहीं बिलीव करता तो इसका मतलब वो जन्नत में नहीं जाएगा। जाहिर है कि खत्म नबूवत जो है वो जरूरियात दीन में से है। जो उस पर बिलीव नहीं करेगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो तो दायरे इस्लाम से खारिज है। अच्छा, तो ये इसलिए शहादत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना बहुत जरूरी होता है। जी। अच्छा, ये बताइए, लेकिन कुरान तो एक सेक्ट का जिक्र करता है जो जन्नत में जाएगा। वो कह रहा है नो वन एल्स विल बी एबल टू हेल्प यू इफ यू डोंट बिलीव एंड इफ यू डोंट फॉलो इन बिलीविंग इन हजरत ईसा। अरे यार, कितनी मर्तबा मैं आपसे बात करूं इस मौजू पर। आपसे हजारों नहीं, मेरे ख्याल से लाखों मर्तबा, थोड़ा सा मुबालगा भी है, कि बात हो चुकी इस मौजू के ऊपर कि वो जो आयत है वो मुसलमानों के ताल्लुक से है। अच्छा, बिलीविंग इन ईसा का मतलब आपके वर्जन का बिलीव नहीं है। हम भी बिलीव करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। क्या हम बिलीव नहीं करते? बिलीव करते हैं, लेकिन उस तरह बिलीव करते हैं जैसा कि कुरान ने हमें बताया इस तरह बिलीव करो। उस तरह बिलीव नहीं करते जिस तरह आप चाहते हैं। नहीं, लेकिन वो है उसमें सिर्फ बिलीव करनी है, उसमें लिखा है फॉलो की बात की है ना, बिलीव फॉलो करते हैं ना। फॉलो हमने किया, हजरत ईसा की इस पेशन गोई को फॉलो किया कि मेरे बाद एक आखिरी नबी आने वाला है। सूरह सफ के अंदर वो पेशन गोई मौजूद है, फॉलो करते हैं सारे मुसलमान। क्या मसला है? ट्रू फॉलोवर्स, हजरत ईसा के ट्रू फॉलोवर्स तो हम ही हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हजरत ईसा के नेम को इतना रेजिस्ट क्यों करते हैं आप लोग? कमाल की बात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दिन रात हम हजरत मूसा, हजरत ईसा के किस्से जिक्र कर रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि रेजिस्ट कर रहे हैं? मतलब अपने जहन में आपने एक मफरूजा गढ़ा, उसके बाद हल्की आंच पर उसको पकाया और समझा कि भाई ये बिल्कुल पक्का ठक्का हो गया, और जाके वहां हमारे सामने परोस दिया। तो ये तो फिर इसकी तो कोई हैसियत नहीं है ना। अपने जहन में आप पुलाव बनाते हैं, इसकी क्या औकात है? मुफ्ती जी, मैं तो पुलाव क्या बना रहा हूँ? कुरान कहता है all those who follow Jesus will be superior, those who do not believe in following Jesus will suffer terrible agony in this world and hereafter। अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहना, इस मौजू पर मेरी आपसे इससे पहले बात हुई है या नहीं हुई है? हुई है, बिल्कुल बात हुई है। कितनी मर्तबा हुई है? कम से कम 4 दफा तो हुई है। 4 मर्तबा। हर एक मर्तबा में मैंने आपको उससे पहली वाली आयत दिखाई है या नहीं? दिल पर हाथ रख के। हाँ जी, हाँ दिखाई है। उससे पहली वाली आयत में मुस्लिमीन का लफ्ज है या नहीं? दिल पे हाथ रख के। हाँ जी, हाँ मुस्लिमीन का लफ्ज है।
बस बात खत्म। अब एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, इसलिए तो मैं अपने आप को मसीह मुस्लिम कहता हूँ जी। तो जब उसमें लफ्ज़ मुस्लिम है तो इसका मतलब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फॉलो करने वाले मुसलमान ही हैं, आप नहीं है। आपका जो वर्जन है हजरत